अब क्या है कि आदमी सोच तो लेता है कि यार बाबा बन जाओ, तो क्या है कि सरल काम है आज का युग में। देखें कहीं दाढ़ी रखा लो, बाबा बन जाओ। और जब वो माँ घूसत है या बाबागिरी करना है तो पता चले। अच्छा, आज हम कांवर गई थी, हम देखो 15 दिन से लंगड़ा रहा, छाता पर गा पूरा खड्डा हो गया। पूरा कट। सबसे बड़ा कष्ट यह है कि वही बीमार हो जाओ तो कोई नज़र ना आवे। ये तब तो अपने कोई नहीं दिखता है उस समय, ना गुरु हो ना कोई, तो माता पिता तो भगवान ही नजर आते हैं किसी को बना। तो इसलिए कहा कि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छिपते, और साधु नहीं होते तो चोर भी नहीं छिपते। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। सभी साथियों, जैसे कि आपको सबको पता लगा था, धर्म की यात्रा से मैं संतों के दर्शन करा रहा हूं, और संतों के दर्शन के साथ साथ उनके आश्रम के दर्शन करवा रहा हूं, उनकी दिनचर्या के भी दर्शन करवा रहा हूं, और सत्संग भी लेने की कोशिश कर रहा हूं। और इस धर्म की यात्रा से संतों के चरणों का छोटा सा दास कन्हैया शर्मा, आज मैं फिर एक त्यागी संत के दर्शन करवाने वाला हूँ MP में। और जी हाँ, मैं ये भी बता दूँ उन संतों के बारे में, उन्होंने धुनी भी तापते हैं, त्यागी है, वैरागी संत है। और यहाँ पर मैं कुछ संतों की समाधि, उनके भी दर्शन करा रहा हूँ आपको। और संतों के, मैं कहता हूँ संतों के दर्शन करने कभी भी जाए ना, ध्यान रखें, कभी भी कुछ नहीं, कोशिश करें खाली आज संतों के दर्शन कभी नहीं जाए। हालांकि 3 घरों में खाली नहीं जाना चाहिए। आपको पिछली बार याद होगा, गुरु के घर, बहन के घर, देवताओं के मंदिर, तीनों घरों में खाली नहीं जाना चाहिए। और ठीक एक बात और बता था, आश्रम के ठीक पीछे गंगा मैया भी है, उनका दर्शन करवा देना एक बार आपको, गंगा मैया। और इधर समाधि स्थान में उनके भी विस्तार से आपको दर्शन करूँगा, महाराज जी के। और अंदर हनुमान जी का स्थान है, उनके भी दर्शन मैं करवाने की कोशिश करूँगा। और महाराज जी गायों की सेवा करते हैं, उनके भी मैं दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा पूरा। और महाराज जी धुनी तापते हैं, वो भी मैं आपको दर्शन करूँ, पूरी बारीकी से मैं सभी दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। दादा गुरु दादाजी, हाँ, ये भी 40-35 साल के आसपास, 30 साल यहाँ रहे। यही आए तब इसका विकास कराया, एक गेट वेट बनाया, सब पूरी तार फेंसिंग वगैरह सब करवाया। ये उनके सुल्तान की समाधि है। अच्छा, ये दोनों आमने सामने रहते हैं। अच्छा, हाँ, इसके भी भगत आते हैं। जय हो दादा गुरु महाराज, भक्तन के ऊपर दया करो, मरो ऊपर दया करो महाराज। अच्छा, ये आपके दादा गुरु? ये हमारे दादा गुरु हैं, ये गोवर्धन दास जी थे, अच्छा, सियाराम दास जी के शिष्य हैं, कानपुर वालों के। अच्छा। हाँ, यहाँ महाराज जी जंगली जानवर का तो खतरा नहीं है ना? नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं। हम जब से रह रहे हैं ऐसा नहीं खतरा हुआ। अब आगे राम मालिक हैं। रोड तो साइड में जीव तो है छोटे मोटे, अच्छा, लेकिन हम कर रहे ऊपर ना हमला करें, और ना हम उनसे कहा कि हमका दिखो ना, घर तुम्हारा है, तुम भी रहो हम भी रहूं, हमारी नज़र में नहीं पड़ना। एक बार बहुत तगड़ा गिरा सर्फ उस धुआं से, हम शुरू में आए काला, बिल्कुल 2 बार वहाँ आ गया, 2-3 बार। तो हमारा चेलो थो भगा, और 1-2 चेले थे भगत थो 2-3, तो हम तो घंटी हिला रहे, भोग लगा रहे, हम मंदिर में आ गए। वो वहाँ बैठे थे कि महाराज भोग लगाओ और चलो आरती कीन जाएंगे, चलो। हम मंदिर में घुस, जब वो गिरा सब उसको वापस कर रहे, नहीं वापस गया। फिर हम मंदिर से निकले, क्या हो गया? बोले ऐसी बात। हमने कहा देखो महाराज, अब दर्शन ले लीनो, दही दीनो, अब सीधे तुम मुड़ लो। मरी तो बाद में वो तुरंत मुड़ गए। हम कहा बाप यहाँ नहीं आना। एक बार ये और आ गया, भगल ले के बाँस आया लंबा, मारू। हमने कहा तेरे घर है क्या?
मत इसको कुछ छेड़ो ना। उसको रात में दूध दे दिन अगरबत्ती लगा दी, उनका महाराज हम ना है, वो घर तुम्हारा है, रहो चाहे जहाँ। हम डरा था ना आपका, तो हमारी नज़र में न पड़ो। पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से प्रणाम करता हूँ। जय हो। महाराज जी, जैसे आपने हर जगह गए थे और यहाँ आए एमपी, और यहाँ आपको पिछले 6-7 वर्ष हो गए, कैसा अनुभव रहा इस स्थान का? बढ़िया अनुभव रहा अपना, तो बढ़िया चल रहा है, भगवान सब ठाकुर जी की कृपा है। और अपने संत हैं, जहाँ जाओ जहाँ अच्छा ही मिलता है। अच्छे बन के रहो तो अच्छा मिलेगा, खराब बन के रहो तो खराब मिलेगा। अब संकट तो आता जाता रहता है, अभी तो सब समस्याएं हैं। अब अपनी परंपरा भी है 3 पीढ़ी से, तो चलाना भी पड़ेगा, कोई तो रेख देख करेगा इसकी, नहीं? उम्री बात जिसकी भाग होगा देखेगा। और गुरु जी, आपका सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम क्या आपका? हमारा सब संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम है गणेश दास त्यागी। अच्छा। हाँ। और महाराज जी, बहुत सारे संप्रदाय थी, लेकिन आप त्यागी रामानंदी संप्रदाय से जुड़ने का क्या ऐसी कारण था? वो तो अपनी अपनी देखो इच्छा की बात है। तो संप्रदाय तो 4 हैं वैसे हिसाब से, मतलब पहले है जूना अखाड़ा, और उसके बाद हमारा दिगंबर अखाड़ा है। रामानंदी जो बोल रहे हो, तो हमारे दिगंबर में वो एक बड़ी सीढ़ी भी लगाते हैं, हम बिंदी लगाते हैं, तो सब मिला के हम कुल मिला के त्यागी हैं, दिगंबरी में आते हैं। ऐसे करके निर्माणी है, उदासी है, अखाड़ा तो 4 है, जगह जहाँ मन हो करो। तो आपके बच्चापन से इस मार्ग पे आए हो, बाल ब्रह्मचारी, तो आप जीवन का अनुभव कैसा रहा? जीवन का अनुभव तो बहुत कर रहा काम है। बाबा बड्डा तो सहज है, लेकिन दीवाना काम तो कर रहा है। बन तो शौक मगेन डोर चरावत रहन गाई, रोज गुरु जी की शरण में जात रहन। गुरु जी कहा यार बाबा बन जाऊँ, बाबा बन जाऊँ। हम कहा यार बाबा क्या बन जाऊँ। वो धीरे धीरे भी मेरे कुंभ में ले जाने लगे, चटक लग गया जनतो भी। उज्जैन महाकालेश्वर भगवान में हमने गृहस्थी मंत्र लिया गुरु से। महाकालेश्वर भगवान में पता नहीं क्या गुरु ने कर दिया, तो मैं तो पगलिया गया घर जाने के बाद। तो यही सूझा कि बाबा बनो। डरे बांधे रहे 1-2 साल घर में, फिर लेकिन बाबा ही बन गए। कहा देखो बाबू बन के योग था क्या था, गुरु महाराज की कृपा। वहाँ तो गुरु महाराज जब डाला ना तिफारा, तो तब पता चला बाबागिरी का चीज़ है। आज उसकी कृपा से यहाँ बैठे हैं 700 किलोमीटर दूरी। सब अब दिक्कत तो आती है, जब तक किसी चीज़ में कष्ट नहीं मिलेगा पंडित जी, तो फल भी नहीं मिलेगा। अच्छा। आज हम कांवर गई थी, हम देखो 15 दिन से लंगड़ा रहा, छाता पर गया, पूरा खड्डा हो गया। और लेकिन हमारा साधन भी था, आपके जैसे 4 पहिया लगी थी साथ में, 4 पहिया चले जाते। हमारा तो ट्रैक्टर सजा था, उसमें डाल के कुर्सी भोले बाबा बगल में, हम भी भोले बाबा बन के जाते। बाकी क्या है कि वो योग नहीं, वो कोई जिद कर लिया पैदल चलो। हम भी कहा यार पैदल चलो आनंद आएगा, भोले बाबा कष्ट देंगे तो कुछ फल भी देंगे। अब ट्रैक्टर में जाओगे या जूता चप्पल पहन के कांवर उठाओगे तो फिर क्या लाभ मिलेगा। तो अपने तो ऐसे गए, हमका कष्ट झेल लूँगा, दवाई करवा लिए, ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में, और क्या है दूसरा। महाराज, जैसे संत बनने के बाद कष्ट तो बहुत आता है, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट क्या आया था इसी जो आपके जीवन में थोड़ा उस समय एक बार भगवान को याद करने पर मजबूर हो गए? बहुत कष्ट आवत है भगत, क्या बताऊँ, क्या क्या कष्ट बताए जाएंगे। कोई सबसे बड़ा कष्ट कौन सा था? सबसे बड़ा कष्ट यह है कि वही बीमार हो जाओ तो कोई नज़र ना आवे। तब तो अपने कोई नहीं दिखता है उस समय, ना गुरु हो ना कोई, तो माता पिता तो भगवान ही नज़र आते हैं, किसी को बना के भेजते हैं। अब क्या है कि आदमी सोच तो लेता है कि यार बाबा बन जाओ, तो क्या है कि सरल काम है। आज का युग में देखें का दाढ़ी रखा लो, बाबा बन जाओ। और जब वो माँ घूसत है या बाबागिरी करना है तो पता चले। अब बाबागिरी नहीं भी करना तो खड़िया बने घूम रहे हैं। 4 साधु भी 4 प्रकार के हैं भगत। कौन कौन से गुरु जी? अब साधु जैसे फसली, नकली, असली, कतली। समझाओ थोड़ा सा गुरु जी। बड़ा अब जैसे एक मतलब असली होएगा, बाबा एक असली है, स्थान में रह रहा है, कहीं रह रहा है, ठीक है, हाँ? स्थान प्रधान चरा रहा। एक बाबा है कि फसल देख के वो सिर्फ दाढ़ी रखा है, गांव गांव मांग रहा फसलों पे, फसली होएगा। एक मतलब कतली है, वो कत्ल करे, पुलिस परेशान कर रही दुनियादारी, तो कहलक सरल काम बाबा बन जाओ, केस थोड़ा काम हो चाहिए, हैं? असली, नकली,
एक नकली बना घूम रहा, खाली वो बाबा की नकल कर रहा, भेषधारी। खाली वेश धारण कर रहा ऐसे। अच्छा। तो अब बाबागिरी तो अब आजकल लुगाइयाँ भी बहुत बस देखा देखो कहा से साधु भी बन जाओ। जब बाबागिरी करो तो भगत बहुत बाबागिरी बहुत बारीकी है। बाबागिरी तो बिल्कुल ढाल की तलवार है। वो भी 2 धार की। हाँ, धार की तलवार है। दोस्ती करना तो हम आपसे कर ले रहे ना, आप हमसे कर लो, लेकिन निभाना काम तो आसान कर रहा है। कर रहा है। दोस्ती करना आसान काम आता है, निभाना लेकिन निभाना काम कर रहा है। तो इसलिए कहा कि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छिपते, और साधु नहीं होते तो चोर भी नहीं छिपते। पंडित जी तो सब कुछ है। इसीलिए मोदी जी हमारे और योगी जी ने लगा दिया, तो अब पकड़ भी हो जाती है कि जिस संत की गुरु की सनाप लगी है वो संत माना जाएगा, और जिसकी सनाप उसके बाप की लगी है तो कैसे संत माना जाएगा रे। तो इसलिए अब इनका सब चेकिंग किया जाए, तो सभी तो साले अब अंदर जाते हैं, मिनटों में पकड़े जाते हैं। इससे और पता चल जाता है कौन भेषधारी है, कौन परंपरा से जुड़ा हुआ है। परंपरा से जुड़ा हुआ है। जी मैंने सुना भी है, देखा भी था, आप नित्य हवन करते हो। ये कोई गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है या कोई गुरु मार्ग मिला हुआ है, ये क्या है इसका महत्व है? गुरु परंपरा से अपना का मिला हुआ है। अपने क्या कि बबूती भी लगाते हैं, तो इसलिए हवन करता हूँ तो बबूती बन जाती है। 4 महीना अनुष्ठान धूनी तापता हूँ, तो अपना 12 महीना हवन करने से कुछ ना कुछ तो लाभ मिलता है ना। तो उससे अपना और अपने भगतों से चिता लाता हूँ। अपना तो लग नहीं रहा, अपना तो सिर्फ करना है। तो हमने गुरु परंपरा से, हमारे गुरु धूनी तपते थे, त्यागी परिवार से हैं तो उनकी धूनी पूरी हो गई। साथ में अपने तो 1 साल पहले उनसे हम उठा लिया। हमने कहा कि भाई हमको भी उठवा दो। तो क्या कि हम उन्नाव में ऐसे हाईवे किनारे रहते थे, ये जगह थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी काम थी, सिटी का माहौल था। तो हम कहा महाराज जी अब महाराज जी मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ अरे नहीं, कोई पंडित जी नहीं, अपने तो क्या है यार, हम अपने पढ़े लिखे हैं नहीं, अपने तो है ऐसा है, कोई शास्त्रार्थ है नहीं। हमने तो गुरु जैसे पढ़ा लिखा हुआ है आदमी, तो क्या है कि गुरु के वचन के बाद भी वो भटकता है, वो कुछ पुस्तकों से ढूंढता है। अब हम अनपढ़ लोग हैं, क्या है कि हम लोग उसी बात को पकड़ता हूँ, रत्तू तोता समझो, जो भी आप जितना सिखा दिनो उसी को अपना भगवान मान के अपने भजन करता हूँ। और भगवान भी जब मिले तो एक अनपढ़ को या एक पागलई को मिले, सच्चे आज तक किसी अच्छे को मिले क्या भगवान? भगवान तो अज्ञान को मिलते हैं, ज्ञानी को कभी नहीं मिले। तो अपना को एक दृढ़ विश्वास है गुरु के मंत्र में, गुरु की वाणी में, हनुमान जी में। तो अपना सेवा करता हूँ, गौ सेवा पंडित जी करते हैं। सिस्टम चलता है कि गौ माता के यहाँ जब तक इन्हीं को लाए तो मेरा विकास भी हुआ।